हरे राम बाबा को पूर्व जन्म की स्मृति थी, कई जन्मों की। उनको तो कई जन्मों की स्मृति थी बाबा को। बाबा को स्मृति थी कि इस जन्म के पूर्व में करौली का राजा था, मेरा नाम भंवर सिंह था। कई बार पुरानी स्मृति आ जाती तो बाबा बोले हैं भंवर सिंह, ऐसे बोलते थे बाबा। तो बचपन में बोले मैं भंवर सिंह। बोले भंवर सिंह मर क्यों गए? बोले हमारे भाई से झगड़ा था, जंगल से आ रहे थे हम, घोड़े पर थे, पीछे से गोली मारी छिप करके, सामने से तो लड़ नहीं सकता था, पर मैं साधु सेवा करता था और राम नाम का खूब जप करता था, इसके प्रभाव से मेरी दुर्गति नहीं हुई। दूसरा जन्म मेरा साधु ब्राह्मण के कुल में हो गया। तो जब जहाँ पैदा हुए थे ना बाबा, वहीं कहते थे मैं भंवर सिंह छोड़ूंगा नहीं, छिपकर पीछे से गोली मारी, मैं गोली मारूंगा गोली। बच्चों घर में कहते क्या कहता छोटा बच्चा, गोली मारूंगा गोली। कहाँ के राजा हो? मैंने करौली नरेश भंवर सिंह। तो बचपन में बाबा को लोग वहां लेके गए। तो भंवर सिंह की जो पत्नी थी वो जीवित थी उस समय, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। बाबा बोले कि रे मुझे देख के पर्दा नहीं करती है, रजवाड़ों का रजवाड़ा पर्दा करो हमको देख के। छोटा बच्चा बोला पर्दा करो। उसने कहा ये सब हम नहीं मानते हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें और तुम्हें पता हो, दूसरे किसी को नहीं। बोले भीड़ भाड़ा लग करो बताएंगे। जीवन की कई भी बातें ऐसी बताई उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। आश्चर्य में पड़ गई वो, बुढ़िया थी महाराज उस समय वो, मेरे तो पति ही हैं। तो बोले और कुछ बताओ जिससे पक्का हो। बोले एक चीज मैंने किसी को नहीं बताई थी पर आज बता रहा हूं, तुम जहां सोती हो वहां से अमुक कक्ष के इतने हाथ की दूरी पर इस कोने में इतना स्वर्ण गड़ा हुआ है। खुदवाया गया, जितना सोना बताया था 1.5 क्विंटल सोना बताया था, 1.5 क्विंटल सोना निकला। कितना? 1.5 क्विंटल, 150 किलो सोना। चमत्कार को नमस्कार। बाबा के वो लोग कहने लगे अब तुमको यहीं छोड़ दो, हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उनको परिवार में भी अकेले ही थे, वहाँ से ले गए। फिर कोई टटका टोना कराए कि पुरानी स्मृति भूल जाए। आपको हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, सच्ची घटना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा आप न समझें। आपको खूब पक्की स्मृति बनी हुई है कि हम पूर्व जन्म में अमुक थे, तो भी उससे कोई काम सधने वाला नहीं है, उस संबंध को कोई स्वीकार करने वाला नहीं। जहां धन पे बात आएगी वहां सब कहेंगे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और एक हंसी की बात सुना मैं। हरे राम बाबा ने जब घर छोड़ा उस समय उनका एक ही बालक था जो 4 महीने का था। कितने महीने का था? 4 महीने का। बाबा ने 20 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। किस वर्ष, कितने साल की उम्र में? 20 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। एक पुत्र हुआ, 4 महीने का था। गृह त्याग करके वो साधु हो गए और अपने पूरे जीवन में अपने संपूर्ण जीवन में वो उस क्षेत्र में ही नहीं गए जहां पैदा हुए थे। बड़ौदा क्षेत्र में पैदा हुए तो वहां गए ही नहीं। तो कोटा के एक जज थे, उनका नाम था द्वारिका लाल दुबे। जज थे वो, कोटा में जज थे, कार्यरत थे। बाबा के शिष्य थे, हरे राम बाबा के। तो वो जज थे, बड़े बुद्धिमान थे और गुरु महाराज के प्रति बड़े समर्पित थे। उन्होंने किसी युक्ति से पूछ लिया, पता कर लिया
पता कर लिया तो वो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने वहाँ तक जन्मभूमि तक पता करवाया, और पता करवाया तो पता चला कि उनका वो लड़का इस समय वियतनाम में है। तो उन्होंने किसी संपर्क से वहाँ से संबंध किया और उसको बुलाया, लड़के को। तो उनका जो 4 महीने का बालक छोड़ के आए थे, वो 4 महीने, वो तो बड़ा हो गया था, बाबा ही बहुत बड़े थे, 102-3 साल की उम्र में बाबा भगवत धाम गए हैं। तो लड़का आया, बाबा बहुत नाराज हुए द्वारकालाल दुबे से, क्यों इसको सूचना की, क्यों आया। और उसकी ममता जगी, रोने लगा, बोले हम तो उपकार भूलेंगे नहीं, हमें तो अपने पिता की स्मृति ही नहीं थी, पर मेरे पिता इतने उच्च कोटि के संत हो गए हैं, हम तो सारा कारोबार हमारा वियतनाम में है, कोई कमी नहीं है, यहाँ भी सब मकान वकान जमी जायदाद सब है। बाबा सोचने लगे अब ये तो पीछे पड़ गया, अब तो आएगा जाएगा, हमको भी बुलाएगा, हमारी साधुता बिगड़ जाएगी। बाबा बोले एक बार में ही फांस काट दो। बाबा बोले कि ठीक है, हम कल बात करेंगे तुमसे। दूसरे दिन लड़के को बुलाया, बोले सब दस्तावेज लाओ, अब तुम तो वियतनाम चले ही गए हो, यहाँ का सब बेच के हम अच्छे काम में लगाएंगे, वहाँ के सब दस्तावेज ले आओ, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, सब जमीन जायदाद मकान दुकान सब बेच देंगे, अब तुम तो वियतनाम में चले गए हो, सबकी साधु सेवा कर देंगे। तो बाबा कहते एक बार में पिता पुत्र का संबंध खत्म हो गया। उसने देखा करोड़ों की जायदाद ये तो ऐसे लुटा देंगे, पकड़ें, इनका क्या ठिकाना। बोले ठीक है, तो बाबा हम दस्तावेज लेके आ रहे हैं, आ ही रहा है, खत्म हो गया। ये है संसार की स्थिति। आशा है कि इनसे कुछ मिलेगा, कुछ स्वार्थ की पूर्ति होगी तो संबंध है, आशा नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। इसलिए संसार के संबंध की स्मृति यह जीव का महाविनाश है। संसार के संबंध की स्मृति ही भगवत संबंध की विस्मृति कराने वाली है। इसलिए भगवत संबंध की स्मृति के लिए संसार के संबंध की विस्मृति जरूरी है। यही बात गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं, राख्यो राम सुस्वामी सो। राम जी के जैसे उत्तम स्वामी से नीच नेह नाना तो। अरे नीच, अरे कृतज्ञ, ना तो उनसे स्नेह किया, ना उनसे नाता रखा। और वे कैसे हैं, ए तो एते अनादर हूँ तो ही। तुमने इतना अनादर किया, उनका तिरस्कार किया, फिर भी तुम्हारा हित करना उन्होंने नहीं छोड़ा। बार बार मानव शरीर देकर तुम्हारा कल्याण करना चाहा। उन्होंने मानव बनाया था अपने चरणों तक पहुंचने के लिए। बरुआ सागर वाले स्वामी जी कहते थे, हमें पूरा याद तो नहीं, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, दिन रात अपने
मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। ये पंक्ति छूट गई इसमें, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना दो। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे विश्वनाथ हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
ये है सत्संगी लोग, मौके पर इन्होंने चीज उपस्थित कर दी। शायद सुन के ही लिखा होगा आपने, कथा में सुन के लिखा। स्वामी जी का ऐसा प्रभाव था, बरुआ सागर वाले स्वामी जी का, उनके काल में बुंदेलखंड के 5-10 जिलों में स्कूल में यही प्रार्थना होती थी, प्राइमरी से लेकर मिडिल तक यही प्रार्थना होती थी। अब ये धर्मनिरपेक्षता का भूत पर जब ज्यादा चढ़ गया तो फिर कुछ दिन ये मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म, ये शुरू हो गया। ऐसे ये जगह जगह मुख्यमंत्री बदलते चले जाते हैं, प्रार्थनाएं भी बदलती चली जाती हैं। अब तो वो सब हो करके अब राष्ट्रगान होने लगे, अब तो प्रार्थना बंद ही हो गई। हम राष्ट्रगान के विरोधी नहीं है, राष्ट्रगान भी होना चाहिए, लेकिन बालक सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में कितना बल है। गांधी जी से ज्यादा सेकुलरवादी कौन होगा? और गांधी जी ने अपने जीवन में प्रार्थना नहीं छोड़ी, कीर्तन नहीं छोड़ा, प्रार्थना नहीं छोड़ी, पर गांधी के अनुयायियों ने प्रार्थना पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? प्रार्थना करने से उनकी धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होती है, वो सांप्रदायिक हो जाएंगे। नहीं, हृदय से प्रार्थना की जानी चाहिए। तो एते अनादरहु तो ही ते नहा, तो जोरे नए नाते नेह फोकट फीके। क्या बढ़िया बात, नए नाते जोड़ लिए। नए के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे ना, पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी नए जोड़ लिए। नाते जोड़े तो नए हो गया, पर फोकट, फोकट जानते हैं ना? ए फोकट में क्या वहां धरा? फोकट में, फोकट मैंने कुछ नहीं है, मुफ्त में, बेकार है, रूखा सूखा है। बिहार में कहते सुखल सुखल, फोकट, सब फोकट के नाते हैं, व्यर्थ के। फोकट माने व्यर्थ, कोई मतलब नहीं, फीके, सब फीके। भगवान कितनी करुणा करते हैं। संसार के संबंधों का फीकापन कभी न कभी हमारी आंखों के सामने भगवान की कृपा से आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है फिर भी उस फीकेपन से मन नहीं उठता है, फिर भी भगवत प्रेम सुदृढ़ नहीं होता। आप लोग कहेंगे कि आप तुलसीदास जी तो विरक्त महात्मा हैं, ऐसे कठोर बोल दिया उन्होंने, फोकट हैं, फीके हैं, बेकार के हैं, व्यर्थ हैं। अरे भाई, संसार के लोगों से पूछो कितना रस है। संसार के संबंधों में बड़ा रस है। एक डॉक्टर, नगर का नाम नहीं लेंगे, अच्छे बड़े प्रतिष्ठित, अब वो बेचारे डॉक्टर साहब पधार गए, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के ही परिकर थे। तो उन्होंने परिचय कराया, महाराज जी, गुरु जी, ये मेरी वाइफ की सिस्टर है। अब महाराज जी तो महाराज जी थे, वो वाइफ और सिस्टर क्या समझ? अरे सीधे सीधे बोल, सूदो सूदो बोल, कहा कह रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है? महाराज मेरी पत्नी की बहन है। हाँ यहाँ बोल, सीधी सीधी बोल, तेरी साली है। सोई बड़ा डॉक्टर शर्मा गया। अब उसकी हम तो बच्चे ही थे, लेकिन हम देखे उसकी शर्माहट में उसको कितना सुख मिल रहा था। माने महाराज ने साली कह दिया तो उसको तो पता नहीं क्या मिल गया। तो भैया कुछ ना कुछ तो रस होगा, तब तो लोग इतना रस लेते नहीं, क्यों लेते रस? तुलसीदास जी कहते, अरे भले आदमी, तू विचार करके देख, जिन संबंधों में तू रस ले रहा है, रसस्वरूप भगवान को भूला हुआ है, उनके संबंधों को तूने ठुकरा दिया है। वे संसार के लोग
जिनसे तूने प्रेम और नाता जोड़ा है वे हैं कैसे? देह के दाहक। ये देह के दाहक इसके दो अर्थ हैं। एक तो जीते जी भी तुझे जलाने का ही काम करेंगे। आपके मन की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता तो आपको पीड़ा होती कि नहीं? हमको पीड़ा, सबको पीड़ा होती है। हमारे आपके मन के विरुद्ध कोई काम होगा तो आपको पीड़ा होगी। पीड़ा में जलते ही तो है आदमी, और क्या होता है? भीतर से जलता है। अरे राम राम, बताओ लड़के ने ऐसा कर दिया, बताओ बहू ने ऐसा कर दिया, बोलो भाई ने ऐसा कर दिया, बोलो मेरे खास साले ने ऐसा कर दिया। जयपुर में बहुत मौके के स्थान में आज करोड़ों रुपए की जगह, हमारे साथ जगदीश बाबू रहते हैं तो राजस्थानी मूल में तो है ही है, तो उन्होंने कहा जयपुर में कुछ जमीन खरीद लो, पैसा था ही तो वृंदावन पास में है, वहीं कभी होगा तो उड़ीसा में तो बहुत दिन होगा, इधर ही रहेंगे, इधर ही सब नाते रिश्तेदार राजस्थान में। तो एक बहुत मौके की ज़मीन खरीद ली और अपने साला लगता था उनका, उस साले को ही वो सब संभला दिया। बोले कोई वो हमको अटॉर्नी कुछ लिखनी पड़ेगी या तो कोई काम कराना है उसके लिए कुछ पावर तो लिख के देना पड़ेगा, कुछ करवा लिया, बेच लिया। बोले आप आओ मत, आपकी जरूरत नहीं है, सब हो, सब यहाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप बाद में आए तो यहाँ तो कुछ नहीं, जमीन पर सब गई, पैसा भी गया, जमीन भी गया। किसने किया? देहाती कहावत है, बाप बड़ो ना भैया, सबते बड़ो रुपया। और रुपया भी साथ जाएगा नहीं। दुख की बात तो ये है, एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। बड़ी विचित्र स्थिति है। दाहक, आपके मन के विरुद्ध जो जो काम होगा उसमें आप जलोगे। जीते जी भी जलाएंगे, तुमको ऐसा काम करेंगे कि तुम जलोगे भीतर से। अब मर जाओगे तो कभी जल्दी करो, ले चलो स्मशान में, तो भी तो जलाएंगे। देह के दाहक, ये देह के दाहक हैं, जीते जी भी जलाएंगे, मरने के बाद भी लकड़ी देंगे, जलाएंगे। और गाहक जी के, ये गाहक जी के, ये तेरे प्राणों के गाहक हैं। बोले बहुत बुरा हुआ, अमुक व्यक्ति मर गए, दुर्घटना हो गई, सड़क एक्सीडेंट हो गया, मर गए, बहुत खराब हुआ। तब तक धीरे से एक व्यक्ति ने कहा, निकट संबंधी व्यक्ति ने ही कहा, अब कोई बात नहीं, मर गए तो अब संस्कार तो करना ही है, चलो कोई बात नहीं। अभी 4-5 साल नौकरी के बकाया थे, ऑन ड्यूटी मरे हैं, लड़का नौकरी के लिए परेशान है, कोई मिल नहीं रही है, अच्छा हुआ, चलो यही समझ लें कि पिता ने पुत्र को नौकरी के लिए अपना बलिदान कर दिया। ये कौन कह रहा है? उस लड़के को सांत्वना देने आया मामा, वही कह रहा है कोई बात नहीं, अब हमारा भांजा बिना नौकरी का था, चलो क्या अनुकंपा नियुक्ति कहते, क्या कहते, ऐसे कुछ कहते ना, क्या कहते हैं? हाँ, उसके स्थान पर नियुक्ति हो जाती है। अभी भी कोरोना में भी कोई ऐसा कानून बनाया है कि कोई ऑन ड्यूटी शरीर छोड़ दे तो उनके संतान यदि लायक है तो उसको उस योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। गाहक जी के प्राणों को लेके भी समझेंगे, चलो हमको कुछ मिल गया। जिनसे प्रेम करना चाहिए था उनसे तो प्रेम नहीं किया, जिनसे केवल व्यवहार रखना चाहिए था उनसे प्रेम कर लिया। भगवान से तो व्यवहार और संसार से प्रेम।
यही सबसे विकट बात है। आगे की बात तो बहुत प्यारी है। अपने को सब चाहत नी को, मूल दुहू को दयालु दूल्ह सी को। हाँ क्या कहना। संसार में मनुष्य जिन लोगों के प्रति भी अपनापन रखता है उन्हीं का भला चाहता है। जिनके प्रति उसका अपनापन नहीं है, उसका बुरा हो तो, उसका भला हो तो उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बुरे भले से उसको कोई लेना देना नहीं। अपनापन जहां है, अपनों के लिए सभी भला चाहते हैं। लेकिन जो शरणागत का तो भला करे ही और भयंकर वैरवरु रखने वाले को भी वैकुंठ दे दे, ऐसा राम जी को छोड़ के और कौन है। इसलिए संतों ने कहा, रीझत दीनो खीझत दीनो अभय पद, रीझत दीनी लंक, खीझत दीनो अभय पद, रीझत दीनी लंक, अधाधुंध दरबार भजहु जीव निशंक। शंका रहित होकर के भजन करो। सब जीवों का कल्याण करने वाले, जिनमें अपने पराये का भेद न हो, सबका हित करने वाले, ऐसे तो मूल दुहू को दयालु। अपनों का और अपने का, सभी पक्षों का समान रूप से भेद रहित होकर के हित करने वाले दूल्ह सी को। जो सिया जी के दुल्हा हैं श्री रघुनाथ जी, वो तो सबका हित करने वाले हैं। ये श्री जानकी वल्लभलाल हैं। कहते भाई इनका स्वरूप क्या है। इनका स्वरूप क्या है। जीव को जीवन प्राण को प्यारो, जीव को जीवन प्राण को प्यारो, सुख हु को सुख, सुख हु को सुख, मूल राम विसारो, सुख हु को सुख, मूल राम विसारो, राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह नाना तो। यहां जीव को जीवन, ये जीव का जीवन है श्री रघुनाथ जी। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। यहां जीव को जीवन, इसका आशय क्या है। इसका आशय यह है कि वस्तुतः जीव तो सब भगवान के अंश है, पर जिस जीव का जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया, निवेदित हो गया, उसी का जीवन जीवन कहलाने के लायक है। लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती है क्या। सुअर कुत्ते गधे घोड़े क्या मलमूत्र त्याग नहीं करते हैं क्या, संतान पैदा नहीं करते हैं क्या। उसी का जीवन जीवन कहलाने के लायक है जो भगवत भजन में लगा हुआ है, जो भगवान का भक्त है। श्री रघुनाथ जी को भजने में ही, श्री यदुनाथ को भजने में ही
जीवन का जीव का जीवत तो सफल है, सार्थक है। हमारे आद्याचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने मंत्रार्थ के प्रकरण में वैष्णवताब्ज भास्कर ग्रंथ में कहा है, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। श्री राम मंत्र में मकार पदवाच्य जीव है और जीव का स्वरूप क्या है? सकल विधि कैंकर्य निपुणः। अपने आराध्य के सब प्रकार के कैंकर्य में जो निपुण हो, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करे, अहरनिश ठाकुर जी की ही सेवा करे, इसी में जीव का जीवत्व तो सफल है, नहीं तो किस काम का जीवत्व है? नवनीत प्रियदास जी बैठे हैं, बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा कहते हैं। सब सृष्टि सराहे राम सुव, लघु वयस लछन आरज लिया, खेमाल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया। श्री खेमाल रतन जी राठौर, रतन सिंह राठौर, खेमाल रतन सिंह राठौर, पूरा का पूरा परिवार भक्त। खेमाल रतन राठौर के सुफल वेल मीठी पली, कलयुग भक्त कर रही कमान राम रैन के रुज करी, हरि गुरु हरिदासन सो राम घरन सांची रही। पूरा परिवार भक्त। नानाभाजी इतने न्यौछावर हो गए, सबका अलग अलग छप्पे लिखा उन्होंने। उसी परिवार के बालक थे किशोर सिंह। नाम किशोर सिंह था, अवस्था भी 15 वर्ष की थी। 16वीं में प्रवेश हुआ था, 16वीं में चल रहे थे। और खेमाल रतन राठौर भगवत धाम जा रहे थे। बड़ा पवित्र जीवन था, अहरनिश भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ। राजा होते हुए अष्टयाम सेवा करते थे। मृत्यु के क्षण में उनके नेत्रों से सुधार बह रही थी। वैष्णव कीर्तन कर रहे थे। उनके पुत्र राम सिंह जी ने कहा, राम रैन जी ने कहा, पिताजी आपने स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा की, अहरनिश भगवान का भजन किया, संतों का संग किया, आप मृत्यु के क्षण में रो क्यों रहे हैं? बोले बेटा, साक्षात युगल सरकार सीताराम जी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, सामने खड़े हैं ठाकुर जी, नित्य धाम ले चलने के लिए कह रहे हैं। ये आंसू कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, पर एक बात के लिए मेरे आंख में आंसू है। क्या? कि मैंने 2 सेवा भगवान की नहीं की और शरीर जा रहा है। कौन सी 2 सेवा? एक तो भगवान की सेवा के लिए जल भरकर सिर पर रखकर नहीं लाया, राम कलश मन रली, भगवान की सेवा के लिए जल भर के नहीं लाए, और पैर में घुंघरू बांधकर भगवान के सामने नाचे नहीं, नृत्य नहीं किया। राजा पद की मर्यादा होने से नहीं नाचे, तमाशा हो जाएगा राजा नाच रहा है। और उसी मर्यादा के कारण, व्यस्तता के कारण हमने जल नहीं लेकर के आए। ये 2 सेवा हमसे क्यों छूट गई, इस बात का रोना है। अब तो जा रहे हैं, लौट के आना नहीं है। अब ये समाधान किसके पास था? छोटा बालक किशोर सिंह, जिसकी अवस्था किशोर थी, प्रणाम करके बोला, बाबा आपकी दोनों इच्छा मैं पूरी करूंगा, अष्टयाम सेवा करूंगा और नित्य प्रति भगवान की सेवा के लिए कलश भर के सिर पर रखकर जल लेके आऊंगा, और नित्य प्रति संकीर्तन के समय पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करूंगा। बोले बेटा, मैं राजा था, राजपद के कारण यह संभव नहीं हो पाया। बहुत व्यवहार राजा को करने पड़ते हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ करने के लिए। राम सिंह जी ने, किशोर सिंह जी ने कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, राजगद्दी का स्पर्श नहीं करूंगा। मैंने यह जीवन केवल श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा
और जल भर के लाने के लिए उनके सामने पैर में घुंघरू बांध के नाचने के लिए न्यौछावर कर दिया है। बस बाबा का हृदय भरा है, बेटा अब मैं सुखपूर्वक जा रहा हूं। इसलिए नाभाजी ने कहा, सब सृष्टि सराहे राम शुभ, सारी सृष्टि जय जयकार कर रही राम शुभ, राम रैन जी के पुत्र की। लघु वयस 16 साल की उम्र क्या होती है। लक्षण आरज लिया, आचार्यों का लक्षण स्वीकार किया, आचार्यों की भक्ति स्वीकार की। के माल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया। ऐसा जीवन हो किशोर सिंह जी के जैसा, अम्बरीश जी के जैसा जीवन हो तो जीवन कहलाने के लायक है, और नहीं तो क्या जीवन जीवन है। महाराज जी हम सच्ची बात बताते हैं, आपको विश्वास होगा या न होगा। हम कई बार अपने मन में सोचते हैं कि यदि श्री सद्गुरु भगवान के चरण हमें बाल्यकाल में न मिल गए होते तो हमारा भी जीवन क्या होता, क्योंकि आखिर हम भी तो कहीं न कहीं पैदा हुए हैं। हमारी अवस्था के भी लोग भी पढ़े लिखे, कोई विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नौकरी हो गई, उनका जीवन कैसा है। ये मेरी महिमा नहीं है, ये सद्गुरु पादाश्रय की महिमा है। इसलिए गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। सच्ची बात तो यह है कि हम लोगों के जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब सद्गुरु भगवान भगवत शरणागत बना देते हैं, भजन के रास्ते पर चला देते हैं, तब हम लोगों का जीवन शुरू होता है। उसके पहले जीवन किस काम का। इसलिए जीव को जीवन प्राण को प्यारो, प्राणों के भी प्यारे, प्राण प्राण के जीवन जी के। जीव के जीवन का एक अर्थ यह है कि जीव के भीतर जीवत्व को प्रकट किए हुए हैं। भगवान की शक्ति न हो तो जीव में जीवत्व कहां है। अवलंब हैं, परम प्रकाश रूप हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता के बिना चेतन जीव की सत्ता रह नहीं सकती है। और सुख के भी सुख हैं, सुख को हु सुख, सुख का सुख श्री राम जी है, उनकी शरणागति है, उनका प्रेम है, उनसे संबंध है। देखो भगवान के शरणागत होने का लाभ, सुख तो सुख है ही, भगवत शरणागति का ये लाभ मिलेगा कि दुख भी भगवत स्मृति के कारण सुख रूप हो जाएगा, दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख बन जाएगा। जीव को जीवन प्राण हूँ, प्राण को प्यारो, सुख को हूँ सुख, राम सो विसारो। संसार के जो सुख है ना वो सुख नहीं है, क्योंकि वो कभी न कभी नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे राम जी को भुला दिया। अब और विचित्र बात कह रहे हैं, बस ये पद पूर्ण होने वाला, 2 पंक्तियां रह गई हैं। और विचित्र बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कियो करेगो तो से खल को भलो, कियो, इसके पहले भी तुम्हारा भला कर चुके हैं, करेगो आगे भी करेंगे, आज भी वे ही तुम्हारा भला कर रहे हैं। उन्हीं श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारा पहले भी भला किया, आज भी भला कर रहे हैं, आगे भी वही भला करेंगे। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ऐसे सुसाहिब सो तू कुचाल क्यों चलो। ऐसे कृपा सिंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, करुणा सागर
स्वामी से भी तू कुचाल चलो, उनसे विमुख हो गया, उनकी कृपा करुणा का बार बार तिरस्कार कर रहा है। अब आखिरी पंक्ति है बहुत जोरदार। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी तेरी भलाई अजहू बूझे। आज भी समझ लो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि शरीर संसार का संबंध विच्छेद करो, भगवान के संबंध को स्वीकार कर लो, भगवान से ही प्रेम करो। प्रेम सदा अपने में होता है, और अपना कौन है? जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी अपने साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार साथ रहते नहीं, पराये हैं, और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, अपने हैं। शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए। बस इतनी सी बात तू समझ ले, बूझ ले, समझ ले। एक कहावत कह रहे हैं, राव तो होत फिर के जूझे। युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में वीर लड़ने गया। अब वहां से प्रतिपक्ष इतना प्रबल हो गया कि गोले पर गोला बरसने लगे, और उस वीर को, योद्धा को लगा कि अब हम तो मर ही जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो कायर की तरह भाग के चला आया। और जब कायर की तरह भाग के चला आया तो उसके कप्तान ने, उस सेनापति ने, कमांडर ने, उस सेनापति ने कहा, आयो गोली मार देंगे, यहां आओगे तो फिर से शिविर में आए, कैंप में आए तो तुमको गोली मार देंगे, उठाओ गोली, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तमाम वीर आगे बढ़ते चले, तुम कैसे भाग के आए? जाओ लड़ो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार युद्ध में पीठ दिखाकर आने वाला व्यक्ति भी जब सोचता है कि अब तो मरना ही है तो ठीक है, यहां कमांडर की गोली से क्यों मरे, वहीं क्यों न मरे, मरना है तो पीठ पर गोली क्यों खाएं, छाती पर गोली क्यों न खाएं। तो वो व्यक्ति, कायर व्यक्ति जो युद्ध से लौट के चला आया है, वो कायर व्यक्ति भी जब दौड़ करके जाता है तो कई बार उसको भी सूरवीरों में गिन लिया जाता है। ऐसे लोगों को भी अशोक चक्र और परमवीर चक्र और कौन शौर्य चक्र, कौन कौन से चक्र मिल जाते हैं ऐसे लोगों को भी। मानो गोस्वामी जी कहते, एक बार तू हार गया मोर्चे पर, भक्ति से हार गया, नींद अब नहीं बना भजन, संसार में फंस गया, लौट आया संसार की ओर, अब भी कुछ नहीं, पीठ कर संसार की ओर चल पड़ राम जी की ओर। सन्मुख मरण वीर के शोभा, भक्ति पथ पर चल पड़ो, अग्रसर हो जाओ। तो राम जी के दरबार में कायरों में गणना नहीं होगी, तुम्हारी शूरवीरों में गणना होगी। जो छोटी रोटी होती ना, बहुत छोटी, इतनी इतनी सी लोई की, उसको बुंदेलखंड में एक नाम है मांस मारनू। क्या नाम है? मांस मारनू। मांस माने मनुष्य को मार देने वाली। दो भाई थे ब्राह्मण, सच्ची घटना है। दो भाई थे ब्राह्मण, बुंदेलखंड की बात है। तो उसमें से बड़े भाई का तो विवाह हुआ नहीं था। विवाह न होने का कारण ये था कि वो पुराने ज़मानों में बहुत जल्दी विवाह हो जाते थे, और यदि लड़का 15-16 वर्ष का हो जाता था तो लोग कहते थे कि अब तो उम्र पक गई, अब विवाह के लायक नहीं। कितनी साल में? 16 वर्ष का हो गया तो बोले अब तो पक गई उम्र, अब क्या, रेख नहीं आनी चाहिए, उसके पहले विवाह हो जाता। तो बेचारे उनका तो थोड़े परिपक्व हो गए, 16-17 के हो गए होंगे, उनका ब्याह हुआ नहीं, छोटे वाले भाई का हो गया। दोनों में बहुत प्रेम था, भाई भाई में। गांवड़े में रहते थे, किसान आदमी, खेती थी घर में। संस्कार होता किसी किसी का। छोटे भाई के भी विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद एक पुत्र हुआ।
और पुत्र होने के बाद कुछ दिन में छोटे भाई की पत्नी भी मर गई। अब घर में 3 बचे, एक तो उस बच्चे के ताऊ जी, एक उसके पिताजी, एक वो बच्चा स्वयं। पत्नी मर गई छोटे वालों की भी। 7-8 साल का था बच्चा तब मरी, तो पालने पोसने की कोई बात नहीं थी, पला पुसा बालक था। तो फिर दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भाई इसको, हम लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पर इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। द्वारा विवाह छोटे भाई ने किया नहीं और बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने से बहुत योग्य था पढ़ने में लड़का, बहुत अच्छा पढ़ा और कोई बड़ा अधिकारी हो गया। बड़ा अधिकारी का मतलब कलेक्टर की रैंक का अधिकारी, जिले में बड़ी पोस्ट, बड़ा आईएएस कुट रैंक का अधिकारी हो गया। और आईएएस रैंक का अधिकारी हो गया तो स्वाभाविक है उसका विवाह भी बहुत बढ़िया हुआ, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह हुआ। पर वो लड़का बड़ा पितृभक्त था, इसलिए उसने शर्त रखी विवाह में कि हमें चाहिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं, पर मेरी एक शर्त है कि मैं अपनी बहू से नौकरी नहीं कराऊंगा और मेरी बहू का केवल, मेरी पत्नी का एक ही काम होगा कि मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी दोनों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इसका मतलब है कि मैं चाहे जहाँ रहूँगा पर उसको रहना पड़ेगा गांव में, या मेरे ताऊ जी पिताजी मेरे पास रहेंगे तो वहाँ रहना होगा। उनकी सेवा मुख्य है, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट से हमको पाला है और हमको पढ़ाया लिखाया है, हमको आदमी बनाया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। कन्या भी बहुत अच्छे घर की थी, भले घर की थी। और ये भी हुआ कि भाई कुछ दिन बाद तो दोनों, इसके मतलब बच्चे के पिताजी ताऊजी भी जहाँ वो रहेंगे वहाँ चले जाएंगे, यहाँ गांव में क्या करेंगे रह करके। पर उनका बचपन गांव में ही बीता था, तो गौ सेवा घर में थी। गाय के बिना और दूध दही घी के बिना उनका मन नहीं लगे। गाँवड़े का वातावरण अच्छा होता है, गांव की जैसी प्रसन्नता खुलापन कहीं होता नहीं। हमको भी गांव में अच्छा लगता है, शहर में हमको अच्छा नहीं लगता, गांव में अच्छा लगता। अब तो जमाना बदल गया, नहीं गांव में 14-15 साल तक के लड़के तो नंगे घूमते रहते थे। हाँ, कूद कूद नंगे नंगे नहाते सब नदी में, जब तालाब में सब। चड्डी पहन पहन नेकर पहन लोग स्कूल चले जाते थे पढ़ने। घुटन्ना, यहाँ तक का घुटन्ना पहन के, नाड़ा लटक रहा हो, नाक पहुँचते जा रहे हैं, स्लेट बत्ती लेके जा रहे हैं। बड़े अच्छे होते हैं गांव के लोग, ज़्यादा उनमें कोई छल कपट तो होता नहीं, प्रसन्न रहते हैं। अब तो टीवी ने सब बिगाड़ दिया, सब शान शौकत में सब बर्बाद हो रहे हैं। शान शौकत पहले थी नहीं। बाजार से खरीद के कोई तेल लगाता था गांव में, तिल का तेल भी घर में हो जाता, उसको कहते थे मीठो तेल। और सरसों का तेल, उसको कड़ुआ तेल। डार में रखते चपिया में, मीठो तेल करौ तेल। और लोगों में विवेक था, कड़ुआ तेल किस दिन लगाना है, मीठा तेल किस दिन लगाना है, ये भी विवेक लोगों में था। सपर के आए, नहा के आए और डार में खोली, डार की चपिया में हाथ भोरा, निचुर रहा तेल, बस। ऐसी बढ़िया जीवनी गांव की। तो गांव में जो खुलापन होता है, चाहे जैसे घूम आओ, चाहे बनियान पहन के घूम आओ, चाहे उघारे घूम आओ। और शहर में आप बिना कुर्ता बिना बनियान के घूमने जाओ तो 10 लोग कहेंगे क्या पागल हो गए हो क्या, क्या कपड़े नहीं है तुम्हारे पास पहने। वहाँ कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास कपड़े हैं कि नहीं। अरे मन है, गर्मी लग रही, खुले घूम रहे हैं, क्या परेशानी, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। आज भी भारत स्वतंत्र है, ये अनुभूति शहर में नहीं। भारत स्वतंत्र है, ये अनुभूति गांव में होती है। गांव भी ऐसा गांव हो जहां रोड वोड न बना हो, बस और रेल न पहुंची, वो शुद्ध गांव। ऐसे गांव में अनुभूति होती है कि भारत
स्वतंत्र है। तो वो गांव में रहते थे, उनके पुत्र ने बहुत आग्रह किया कि पिताजी अब तो वहाँ चलो। बोले नहीं भैया, हम तो देखे आए, घूमे आए, और बोले कुर्सी पे लटका देते हैं, नीचे बैठने नहीं देते, अपने गांव में चाहे जहाँ बैठ जाओ, चाहे जहाँ खड़े हो, चाहे जहाँ लेट जाओ, यहाँ तुम्हारे यहाँ बड़ा प्रतिबंध रहता है, इसलिए हमारे रुचता नहीं, हमारे तो गांव ही अच्छा, अपने गैया का ताज़ा दूध और बढ़िया छाछ मठा और बढ़िया दही घी घर का हो जाता है, बढ़िया खेत, घर की साग सब्जी, इतना शुद्ध खाना पीना, हम तो भैया घर नहीं छोड़ सकते, घर में ही रहेंगे। तब उसने बहू को अपनी समझा बुझा दिया और बहू ने प्रेम से रसोई बनाना शुरू किया। अब वो बहुत पढ़ी लिखे घर की थी, तो रसोई तो बहुत अच्छी बनावे, और रोटी बनावे इतनी सी लोई ले और इतनी बड़ी बड़ी फुल्कियाँ बनावे, ऐसे गुब्बारे से फूल जाए, ऐसी चिपिया से पकड़ के डाल जाए। अब वो बेचारे खेत में काम करने वाले, उनको एक ग्रास भी न हो एक रोटी का, एक रोटी ऐसी डुबा में पक कप से खा ले। अब गांव में तो ऐसा होता है, रसोई बन के तैयार हो जाती, बाद में परोसा जाता है, और शहरों में ऐसा होता है कि गरम गरम परोसते हैं, अब प्रतीक्षा करो। तो दोनों भाइयों की खुराक इतनी घट गई, बाद में वो 10-5 बार लावे, फिर उसको भी शर्म आवे, कितना खाते हैं बताओ, 10 खा गए। तो कहती दादाजी और लाएं, तो बेचारे शर्म के मारे कहते रंदो बेटा रंदो, रंदो माने रहने दो, रंदो बेटा रंदो। अब वो महीना भर जैसे तैसे बीता, जैसी छुट्टी लगी तो पुत्र आया, वो दूसरा कहीं दूसरे जिले में था, आया, आ करके बड़ा प्रसन्नता हुई घर में। कहो आपकी बहू ठीक से सेवा तो कर रही है? अरे बोले महाराज क्या कहना, घर में तो ऐसे गुलदस्ता आ गए, क्या क्या कहना, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। पर एक शिकायत है। क्या? बोले जा जो मोड़ी आई ना अच्छे घर से, मांस मारनू रोटी बनाऊ तो, माने मांस, मनुष्य का पेट तो भरेगा नहीं तो आदमी मर जाएगा, मांस मारनू रोटी बनाऊ, ना तो खेत पे काम कर सकें ना कहीं घूम सकें। देखो हम दो भैया कमजोर रह गए, या तो हम अब बुढ़ापे में अलग अलग हो जाएं, सो जे खाएं मांस मारनू रोटी, हम तो नहीं खाएं, हम तो अपने टिक्कर ठोकें और खाएं, रोट बना लेंगे खा लेंगे। ये है। खाने वाले को भी संकोच हो जाता है। तो पीपा जी महाराज करे 8 सवारे, वो मांस मारनू रोटी नहीं, छोटी छोटी वाली, बड़े बड़े रोट टिक्कड़, 8 सवारे और 8 अवारे। अवारे माने सवेरे जल्दी खा लेते हैं और शाम को भी जल्दी खा लेते हैं। गांव में 4-5 बजे ब्यारू हो गई, 5-6 बजे, तो अवारे माने अपराह्न में 8, कितनी हो गई? 16। रात को अपना 1.5 सेर दूध पी गए। तो 8 सवारे 8 अवारे, 16 दे गोपाला। गोपाल जी भजन तब करेंगे, पहले पक्की लिखा पढ़ी करो, 16 रोट चाहिए हमको रोज। और इनमें तेजो एक घटे तो ये ले थारी माला, राम तेरी भूखा भगति न होई। संत पीपा जी का पद है, राम तेरी भूखा भगति न होई। एक कुआं खुद रहा था, तो
कुआं खोदने में गहराई जब हो जाती तो बड़ी सावधानी से खोदना पड़ता, कहीं ऊपर का नीचे न चला जाए, भीतर से वो ना हो जाए, कगार ना आ जाए। तो बोले भैया गहराई तो इतने है गई, पानी तो निकाद निकरो जा, अच्छी झीर तो कोई निकरी नहीं, और गहरो खोदने पड़ो, कहीं ऊपर ते कछु दुर्घटना न घट जाए। क्या करें, कैसे खोदें, चर्चा चल रहे थे। एक व्यक्ति आया राहगीर, अरे बोले कितने कुआं हमने खोदे, कितने बनाए, और यूं त्यों बड़े बड़े इतिहास सुनाए उसने। भैया या की हुनर है, या के हाथ में कछु करामत होगी, इतने झिर निकल आवे पानी की, झिर जानते हैं ना, पानी की स्रोत निकल आना। तो बोले पहले भैया इसको भोजन तो कराओ, और तो क्या दे सकते हैं, राहगीर है, भोजन कराओ। तो तमाम मजदूर थे खोदने वाले, 4-6 थे, और सब ने एक एक रोट उनको दिया, खा लिया, और मांगे तो और दिया तो और ले लिया। मोटे मोटे रोट 16 खा गया वो। कितने? झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी और गुड़ और मोटे मोटे रोट 16 खा गया। 16 रोट खा के 1 लोटा पानी पिया। बोले हाँ अब हम लोग तो जो है देखेंगे, आप हमारी सहायता लो, आप कुआं में उतरो। क्यों कुआं में क्यों उतरे? बोले आप बता रहे थे ना, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे नीचे तक खोदें, स्रोत निकालना है, उतरो कुआं में। तो उसने कहा 16 रोटी खाऊं, ये तो मेरी खुराक है, या मैं कौन सा हमने ज्यादा खा लियो। 16 रोटी खाऊं भरोसो राम को, और मेरे बस की नाय धसो कोई गाम को। ब्रज की कहावत है, मेरे बस की नाय धसो कोई गाम को, और बस अपना पिछोरिया डाली कंधा पे और 9-2-11। ये उन लोगों के लिए कहा जाता जो खाते तो खूब हैं, सेवा बिल्कुल नहीं करते हैं, सेवा में कन्नी काटते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहावत करे, भैया ये तो वही आदमी है, 16 रोटी खाऊं भरोसो राम को, और मेरे बस की नाय धसो कोई गाम को। कोई गाम को धसे, या में हम नाय धसे वाले, भैया हम तो चले।